प्रदेश सरकार ने मेरे सहयोगी मंत्री गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेश राणा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय भूसरेड्डी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, विभाग के अन्य अधिकारीगण और हमारे सभी गन्ना किसान भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में देश की जनता के लिए जो मिठास गन्ने के माध्यम से आप पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी गन्ना किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर वर्तमान में है और पूरा देश वर्तमान में इसकी चपेट में है। पहले लहर के समय भी गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों के हित में प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का संचालन सफलतापूर्वक किया था और हम लोगों ने मंशा व्यक्त की थी कि जब तक किसी भी गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक कोई चीनी मिल बंद नहीं होनी चाहिए। गन्ना किसानों के हित में गन्ना विभाग ने और चीनी मिलों ने उस समय जो सहयोग किया उसकी सर्वत्र सराहना हुई थी। यही नहीं, गन्ना किसानों ने जो गन्ना चीनी मिलों को दिया, हमारी चीनी मिलों के माध्यम से सैनिटाइजर इतने बड़े पैमाने पर बनाया गया था कि उसने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाकर कोरोना की इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, पहली लहर में जीतने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। चीनी मिलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली, विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी। आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो, कोई भ्रांति न हो, इसी के लिए आज इस कोरोना कालखंड में आप सभी किसान भाइयों के साथ मैं संवाद बना रहा हूं। हम सब इस बारे में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी किसान भाई का कहीं कोई अहित न होने पाए। उन स्थितियों में हम सबको तैयार होना होगा और मैं बधाई दूंगा गन्ना विभाग को, जिन्होंने प्रदेश के अंदर अब तक 1,33,000 से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान सफलतापूर्वक कराने में सफलता प्राप्त की। 19-20 का 100% गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। इस 20-21 का भी कोरोना कालखंड के बावजूद 63-64% तक गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता प्राप्त की है। एक बड़ी उपलब्धि है। ये जानते हुए भी कि चीनी की उठान वर्तमान में ना के बराबर है, फिर भी गन्ना किसानों के हित के लिए उठाए गए कदमों ने किसान भाइयों के चेहरे पर एक नई खुशहाली लाई और यही खुशहाली प्रदेश की खुशहाली है। प्रदेश की और देश की खुशहाली यहीं से प्रारंभ होती है। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे प्रयोग इस दौरान गन्ना विभाग ने किए, चाहे वह एस्क्रो अकाउंट का रहा हो, चाहे वह गन्ना किसानों का सर्वे, सट्टा और कैलेंडर आदि समस्त सूचनाओं के लिए एक वेबसाइट www.kenup.in उन्हें उपलब्ध कराने का रहा हो, चाहे वह ई गन्ना
ऐप डाउनलोड की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर अन्य जो भी सुविधाएं गन्ना किसानों के हित में हो सकती थी, उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर इस कार्य को गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों के हित में संचालित किया। इस समय भी, जबकि हम सब जान रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से गन्ना किसानों के लिए एक जो महत्वपूर्ण कार्य, जो जहां पे चीनी की खपत के साथ साथ शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने की भी सहमति देने के बाद अब बहुत सारी जगह चीनी के उत्पादन के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश वर्तमान में सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है। ये किसानों के चेहरे पर ही खुशहाली लाने का एक नया कार्य है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, और साथ साथ अपने सभी किसान भाइयों को इस नए प्रयोग के लिए बधाई भी देते हैं। हम प्रदेश के अंदर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो भी संभव हो पाएगा उस प्रकार के हर एक कदम को उठाने का कार्य करेंगे। आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान में कोरोना की जो दूसरी वेव है, इसमें जितनी यानी संक्रमण 30 से 50 गुना अधिक है, इसीलिए इसमें सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि सबसे पहले बचाव करते हुए हम लोग जरूर मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर रखें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या साबुन और पानी से हाथ साफ करने की कार्रवाई करें। अपना बचाव करते हुए लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करें। अगर ये कार्य हम कर सकेंगे, आज के दिन पे हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है संक्रमण को गांव में जाने से रोकना, और इसके लिए गांव-गांव में आप सभी किसान भाई बड़ी जागरूकता का काम कर सकते हैं। हमने हर गांव में एक निगरानी, ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति का गठन किया है, और निगरानी समितियों के साथ सहयोगी बनकर के हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कोरोना संक्रमण को गांव में जाने से बचाने में। साथ साथ गन्ना किसानों को जो सुविधा दी गई है कि वह ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था के माध्यम से वह अपने गन्ने का चीनी मिलों तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है, कोई समस्या उसके सामने नहीं आएगी। इन सभी का अगर हम लाभ लेकर के वर्तमान में कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकेंगे, एक बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से हम लोग करने में सफल हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि चीनी मिलें, जब तक किसान भाइयों के खेत में गन्ना है, चीनी मिलें चलेंगी, उन चीनी मिलों को हम लोग चलाएंगे, और सभी मिल मालिकान के साथ हम लोगों के निरंतर संवाद चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। चीनी मिलों को चलाने के लिए, गन्ना मूल्य के भुगतान को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, किसान भाइयों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके बारे में निरंतर उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है, संवाद भी बनाया जा रहा है। ये सभी कार्य इसलिए जिससे हमारे अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके और विकास की प्रक्रिया के साथ सभी किसान भाइयों को जोड़ा जा सके। आज इसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मेरी इच्छा थी मैं अधिक से अधिक गन्ना किसानों से बातचीत करूं, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किसानों ने अपनी बात को यहाँ पे रखा। श्री कृष्णपाल सिंह जी बागपत ने, श्री विनोद कुमार सैनी जी मेरठ से, सरदार गुरु मंगत सिंह जी पीलीभीत से, सरदार जगतार सिंह जी लखीमपुर से, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी बस्ती से, श्री धीरेन्द्र राय जी कुशीनगर से, आप सब ने अपनी बात यहाँ पर रखी। गन्ना किसानों के हित के लिए सरकार सभी किसानों के हित के लिए पूरी प्रतिबद्ध तरीके से काम कर रही है। वर्तमान में कोरोना कालखंड में भी सरकार के द्वारा हमारे तमाम कर्मचारी कोरोना के से संक्रमित हुए हैं, उस सब के बावजूद गेहूं क्रय केंद्र भी वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि अधिकतर गेहूं क्रय केंद्र संचालित हों, किसानों के गेहूं की वहां पर
तोलाई ईमानदारी के साथ हो और 72 घंटे के अंदर उनके खाते में गन्ना मूल्य उस उनके उपज का, उनके खाद्यान्न का उनका भुगतान 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पहुंच जाए। कुछ जगह समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर पूरी टीम संक्रमण की चपेट में आ रही है, तो हमें नई टीम को गठन करने की में कुछ समय लग रहा है। कुछ जगह ये भी समस्या आई थी कि बैंक में, जिस बैंक में पैसा भेजा गया था, बैंक की पूरी टीम संक्रमित हो गई, उसके कारण भी समस्याएं आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी किसान भाई इन सभी समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा दिए गए व्यवस्था, कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई भी और किसान भाई बहनों को भी किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इस पे भी आप सभी लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े होंगे। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से आपके साथ खड़ी होकर के आपकी समस्या का समाधान करने में अपना योगदान देगी। आप सभी को एक बार फिर से मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये कोरोना की सेकेंड वेव ने विकास को भी कुछ हद तक रोका है। हमारी सरकार तो इस चीज पर ही तैयारी कर रही थी कि हम लोग इस वर्ष कुछ चीनी मिलों की एक्सपेंशन की और उनके मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ चीनी मिलों के बारे में हम एक नया प्रस्ताव विचार कर रहे थे, लेकिन इस सेकेंड वेव ने एक बार फिर से इसमें ठहराव लाने का काम किया है। लेकिन सरकार समयबद्ध ढंग से इन सभी चीजों पर आगे विचार करेगी। जो भी बातें यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने रखी है या जो भी आपकी भावनाएं हैं, सरकार उन भावनाओं का सम्मान करते हुए आपके हितों को और आपके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, कार्य कर रही है और कार्य करेगी भी। इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करते हुए मैं इस बारे में कहूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति है, इसमें हम सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए गांवों को ही बचाने, पहले स्वयं बचें, प्रत्येक नागरिक को बचाने में योगदान दें। गांव में निगरानी समितियों के साथ, शहरों में मोहल्ला समितियों के साथ जुड़ करके हम लोग सभी स्वयं का बचाव करते हुए पूरे समाज को बचाने के लिए सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य योजना कोरोना बचाव के लिए जारी की गई है, उसमें हम सभी अपना योगदान देंगे तो निश्चित ही कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग सरकार के इस अभियान के साथ जुड़ करके कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने और किसान भाइयों के लिए सरकार की सुविधाओं का लाभ लेने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।